हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये वैकेंसी जारी की गई है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीईआरटी ने अनाउंस की है वैकेंसी। और ये कितनी वैकेंसी है आप सभी को बताते हैं। 123 वैकेंसी फॉर various academic position as the direct recruitment in NCERT, New Delhi and its constitute यूनिट्स लोकेटेड, इनकी जो और लोकेटेड है यूनिट्स में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग में वैकेंसी निकाली गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। और हम लोग को बात करना है असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी सीट है। तो प्रोफेसर का निकाला गया एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर। हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए एक सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई सीट नहीं है। सोशियोलॉजी में एसोसिएट के लिए एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक है। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर का एक है, एसोसिएट प्रोफेसर का एक सीट है। और इधर एडुकेशन में कोई सीट नहीं है। एलिमेंट्री एडुकेशन में प्रोफेसर के लिए एक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक रखा गया और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए एक है, एसोसिएट के लिए एक है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ग्राफिक मल्टीमीडिया में एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में प्रोफेसर के लिए एक सीट रखा गया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में प्रोफेसर का एक सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक सीट रखा गया है। एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से आप किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म, और एसोसिएट के लिए भी है। और एजुकेशन के लिए 3 पोस्ट है एसोसिएट में, प्रोफेसर में 2 पोस्ट है। टीचिंग एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए एक सीट रखा गया है और एसोसिएट में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक सीट रखा गया है, एक सीट है। मैथमेटिक्स एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल जो सीट है, ये टोटल जनरल का एक सीट रखा गया है। और इसी तरह 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है मैथमेटिक्स में। और एजुकेशन साइंस में 2 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट का एक है। और प्रोफेसर के लिए 5 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है टोटल। इसके बाद आप देख सकते हैं और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ भी है पीस टीचिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक सीट रखा गया। वुमेन स्टडी एंड जेंडर स्टडी, गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट में एक सीट रखा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रेन एंड सोशियोलॉजी डिसएडवांटेज ग्रुप में एक सीट रखा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर। उर्दू के लिए 3 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर में। पॉलिटिकल पॉपुलेशन स्टडी में एसोसिएट के लिए एक है। ज्योग्राफी में प्रोफेसर के लिए एक है। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में एक रखा गया, प्रोफेसर की सीट है। और हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल एनर्जी में एसोसिएट के लिए एक वैकेंसी रखा गया। सिक्योरिटी एंड डिफेंस साइंस एंड मैनेजमेंट में एक सीट रखा गया। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। और इधर आप इकोनॉमिक्स में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ तो ये इसमें बता देते हैं। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इंग्लिश में एक सीट है और लैंग्वेज एजुकेशन में एक सीट रखा गया। वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक, आर्ट्स के लिए एक है। फिजिक्स में एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।
क्योंकि इसमें सीट आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत कम है, हर साल इसमें वैकेंसी निकाली जाती है, इस कारण से आपको सीट कम। जूलॉजी में एक है, एक सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्टैटिक्स में एक है, और होम साइंस में प्रोफेसर में एक सीट रखा गया। इसी तरह पूरा वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप सभी को दी, तो ये मास्टर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। आप यूजीसी नेट CSIR पास किए आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपका सेट या स्लेट पास होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से सेट या स्लेट पास किए हुए तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों और नहीं है तो आपको PhD होना चाहिए। रेगुलेशन 2009 का और 2016 रेगुलेशन के हिसाब से आप PhD किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। और इधर और देखते हैं क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है आप सभी को। और पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए एकेडमिक लेवल 10 है, एंड 56,700 से आपका पेमेंट है, जिसमें अप्रॉक्स AGPA 6000 दिया जा रहा। तो अप्रॉक्स 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बनने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जो जिसमें पेमेंट भी आपको 1 लाख से ऊपर अप्रॉक्स आपको मिल रहा है। तो आप अप्लाई कब से कर सकते थे? 27/7 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और आपका लास्ट डेट है 16/8/2024 आपका लास्ट डेट रखा गया है। और एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है ये बताते हैं। तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड कर सकते हैं, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट, कोई भी अदर मोड नहीं है। द वोमेन एप्लीकांट एंड बिलोंग टू SC ST PWD आर एग्जेम्प्टेड, इन सभी को फी नहीं लगने वाली है, इन सभी का फी फ्री है। तो इन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप बिना फी दिए हुए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आप सभी लोग ऑनलाइन कहाँ कीजिएगा, तो आप www.ncrt.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और आप सभी के लिए अच्छा सिलेक्शन आपका तो होना है, API स्कूल रेगुलेशन के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट को लगता है कि आप NCERT में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा मौका है। तो ये वैकेंसी है, और ये कम सीट मत समझिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो भी NCERT में जो बुक पब्लिश करती है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी इजी हब को।